नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। मेरा नाम विनीत पाठक है, सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि विभाग में सेवारत हूँ। साथियों, आज बहुत ही नवीनतम विषय और ये समसामयिक मुद्दा जो कृषि परिवेश ने, कृषि क्षेत्र ने अभी-अभी इसको अपनाया हुआ है, ड्रोन इन एग्रीकल्चर, कृषि में ड्रोन। ड्रोन क्या है? इसकी अवधारणा क्या है? एक कृषि में जब इसे अपनाया जा रहा है, तो इसके लाभ क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? सरकारी पहलें यानी सरकारी योजनाएँ और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है और आगे की राह क्या होगी, इन सभी मुद्दों पर आज मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो क्लास में। और आइए देखते हैं, जब कृषि में ड्रोन का आरंभ होता है, उससे पहले ड्रोन क्या है, ये भी समझ लेना बहुत ज़रूरी होगा। इसका जो डेवलपमेंट है, वो अब्राहिम करीम नामक एक इराकी नागरिक द्वारा किया गया था और सबसे पहले 1973 में इसे इजरायली सेना के लिए बनाया गया बनाया गया। हम सभी जानते हैं, जब कोई तकनीक आती है देश के अंदर, तब उसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी कोई ना कोई ज़रूर होती है कि उसके नियम विनिमय और किस तरह से उसको रेगुलेट करेगी वो अथॉरिटी, उसके लिए किसी न किसी को ज़िम्मेदारी दी जाती है और कोई संस्था होती है, कोई इंस्टीट्यूशन होता है। इसी तरह से ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो विभाग है, वो इसे नियंत्रित करता है। जब ड्रोन आता है, उससे पहले पॉलिसी की हमें ज़रूरत होती है और इसी तरह से भारत देश के अंदर ड्रोन पॉलिसी 1 दिसंबर 2018 को इनेक्ट होती है और उसमें ये कहा जाता है कि 18 वर्ष से कम का कोई भी व्यक्ति ड्रोन नहीं चला सकता। अब हम देखते हैं कि ड्रोन कितने तरह के हैं एग्रीकल्चर में, क्या-क्या विशेषताएं हैं उनकी। सबसे पहला है नैनो ड्रोन, जिसका जो वेट है, जो वजन है, वो 250 ग्राम से कम है और इसके लिए हमें यूनिक आइडेंटिटी नंबर की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा है माइक्रो। माइक्रो में जो वजन है 250 ग्राम से 2 केजी तक होता है। यूनिक आइडेंटिटी की आवश्यकता यहाँ पर होती है। अब हम बात करते हैं तीसरा कैटेगरी, स्मॉल कैटेगरी में 2 केजी से 25 केजी तक इसका वजन होता है और इसमें आइडेंटिटी की ज़रूरत होती है। यूनिक आइडेंटिटी नंबर एक ऐसा नंबर होता है, जैसे जो व्हीकल, जो वाहन है, उसमें नंबर प्लेट दी जाती है, उसी तरीके से नंबर होता है। चौथा जो होता है मीडियम कैटेगरी में, तो इसका वजन जो है वो 25 से 50 केजी होता है। आइडेंटिटी नंबर की यहाँ पे ज़रूरत होती है और उसी तरीके से अंतिम और पाँचवाँ जो ड्रोन है, एग्रीकल्चर ड्रोन है, वो 150 केजी से ज़्यादा का वजन होता है, इसमें आइडेंटिटी नंबर की आवश्यकता होती है। ये विभाजन जो है आप देख रहे हैं, ये वजन के आधार पर कृषि ड्रोन का विभाजन आपने देखा और इसी तरीके से कुछ नाम कृषि ड्रोन के नाम के लिए जो जाने जाते हैं। यस 550 नाम का जो ड्रोन है, वो जीपीएस से लैस होता है। उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, वो कितना केमिकल ले जा सकता है स्प्रे करने के लिए, वो 10 लीटर इसकी कैपेसिटी है और 4 से 5 लाख की इसमें लागत आती है, कॉस्ट आती है। उसी तरीके से दूसरा है कार्बन फाइबर एग्रीकल्चर ड्रोन। एक एनालॉगस कैमरा से लैस होता है, जो फोटो कैप्चरिंग करता है। उसी तरह से केटी ड्रोन, ये एग्रीकल्चर ड्रोन ऐसा है जिसमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है, 10 से 100 लीटर तक की कैपेसिटी वहन कर सकता है और क्लाउड इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम से ये ड्रोन लैस होता है। और चौथा है आईजी ड्रोन एग्रीकल्चर, जो 5 से 20 लीटर तक का कैपेसिटी का स्प्रे कर सकता है। इस तरीके से जो एग्रीकल्चर ड्रोन है, ये कितने तरीके के हैं, इनका वजन क्या है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी क्या है और कैसे डेवलप हुआ, ये सब हम सभी ने समझा। और आगे देखते हैं, इसके लाभों पर चर्चा करते हैं, इसकी चुनौतियों पर चर्चा करते हैं
और सरकारी पहलें इसमें क्या हुई हैं, सरकार की योजनाएँ क्या हैं, क्या सरकार कोई अनुदान देती है, सब्सिडी देती है, उसकी चर्चा कर लेंगे। और इसमें अगर चुनौतियाँ हैं, तो कृषि में इसकी भविष्य क्या होगी, आगे की राह क्या होगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। जब कृषि में आमदनी बढ़ाने की बात होती है, तो उसमें नीति आयोग ने 3 पिलर्स समझाए। वो पिलर्स हैं लागत कम हो, लागत कम यानी कि लो कॉस्ट, लो इनपुट हो, और प्रोडक्शन प्रोडक्शन इंक्रीजमेंट हो, हाइक हो, और वेस्ट प्राइस, सही बाजार मूल्य मिले। 3 चीजें होती हैं। जो ड्रोन है वो हमारी लागत को कैसे कम करेगा और प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएगा, ये पॉलिसी मैटर है। इन 2 पर चर्चा करते हैं। ड्रोन एक बहुत कम समय में ज़्यादा वर्क करता है। 1 एकड़ का स्प्रे इससे 6 मिनट 6 मिनट्स 6 मिनट्स में 1 एकड़ स्प्रे होता है। वहीं अगर हम इसको मानव अगर करेगा, इसको अगर ह्यूमन करेगा, तो इसमें कई घंटों का समय लगता है। समय बचता है, लेबर बचता है, और एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इसी तरह से अगर हम देखें, तो रोग और कीटों का जो पता लगाना है, जो एक निगरानी है, विजिलेंस है विजिलेंस है, वो टाइमली होता है। मैं आपको बता दूं कि जब 40 से 50% नुकसान कीट या बीमारी कर देते हैं, तब किसान को पता चलता है कि कोई रोग है, और तब वो स्प्रे करता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर ड्रोन से जो डिजीज़ है, इंसेक्ट है, उनका समय से पता चल जाएगा, तो हम समय पर स्प्रे कर देंगे। इससे प्रोडक्शन गिरेगा नहीं, बढ़ेगा। और इसी तरह से अगर हम देखें, तो फसल को कहाँ पर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, कहाँ पर उसे इरिगेशन सिंचाई की ज़रूरत है, ये टाइमली हम पता कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम और लेबर दोनों बचेगा। अब क्या इसमें कोई चुनौतियाँ हैं? अगर चुनौतियाँ हैं तो क्या है? कुछ तकनीक जो जो तकनीक है, उसके लिए हमें ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होती है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, अगर इसको हमें ट्रेनिंग दी जाए, तभी हम इसको कर पाएँगे। ये चुनौती है, चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं। ऐसा ढाँचा विकसित करना होगा, जिसमें हम जो हमारे पायलट हैं, हम पायलट्स को प्रशिक्षित कर पाएँ, और क्या उसमें तकनीकी खामियाँ हो सकती हैं, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, मेंटेनेंस के लिए भी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग बहुत कंपल्सरी है। और हमारे देश के अंदर छोटे किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम, लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है, उसके ओनर हैं। उनके लिए 4 से 5 लाख का जो कॉस्ट है, वो ज़्यादा हो सकता है। ये चुनौती है। सरकारी पहल इस पर क्या हुई है? सरकारी पहल अगर देखें, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की अगर बात, स्कीम्स की अगर बात करें, गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, ये चुनौतियों की बात यहाँ पर रही। अब सरकारी पहलें क्या हो सकती हैं?
इनिशिएटिव्स क्या हैं सरकार के, उनकी अगर बात करें तो नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी के तहत, इस योजना के तहत लगभग 15,000 वीमेन पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको 75 से 80% का अनुदान यहाँ पर दिया जाएगा। और वहीं अगर पर्सनली इसको कोई अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए खरीदेगा तो उसको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। ऐसी सरकार की योजना है। लेकिन क्या कृषि में ड्रोन का प्रयोग भविष्य के लिए अच्छा है और इसकी आगे की राह क्या होगी, इस पर कृषि वैज्ञानिकों के अलग-अलग मत हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पानी की बचत, पानी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, वाटर सेविंग है, वाटर सेव होगा, टाइम सेव होगा, मनी सेव होगा। इन सब को देखते हुए इसकी आगे की राह, जो इसका फ्यूचर है, वो बहुत अच्छा होने वाला है। और इस के तहत अगर हम एक और यहाँ पर लाभ की चर्चा करें तो वो ये होगा कि जो वेदर फोरकास्टिंग है, वेदर फोरकास्टिंग में भी इसका रोल है। क्योंकि आज किसान अगर पानी लगाने जाता है और उसको ये पता चल जाए कि शाम तक बारिश होने वाली है, तो वो सिंचाई नहीं देगा और इससे उसका खर्च काफ़ी बच जाता है, उसका इनपुट काफ़ी बच जाता है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए, तो क्लाइमेट चेंज के दौर में जो कृषि ड्रोन का प्रयोग है, एग्रीकल्चर ड्रोन का प्रयोग है, वो बहुत लाभकारी और एक क्रांतिकारी के रूप में ये रिसर्च और ये अभिनव प्रयोग है। और इस तरह से सभी मुद्दों को हमने समझा और एग्रीकल्चर ड्रोन के विषय को पूरा विस्तृत समझा। और इस तरह से आगे आने वाले जो कृषि में मुद्दे हैं, चाहे वो नैनो यूरिया हो, नैनो डीएपी हो, उसकी भी मैं क्लास लाने वाला हूँ। और आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।